जितना सारा हम लोग न्यूज में भी देखते हैं और आके भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, वो एनर्जी फील करने के लिए तो यहाँ पे ही रहने का मन करता है। टोपी लगाने वाले हैं, ये टोपी पहन के जाएंगे, जहाँ पे मस्जिद रहेगा वहाँ पे टोपी पहन के नमाज पढ़ने चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बट अगर पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं तो हम लोग का बेनिफिट हो रहा है ना। मतलब और भी पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेल के इतना अच्छा बेनिफिट करते हैं तो उनको भी क्रेडिट मिलता है। राम भक्तों पे जो राम का नाम ले रहे हैं उन पे गोली चलाना, इससे बड़ा तो निंदनीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। जहाँ जितने वॉल्स देख रही हूँ सब में पूरा भक्ति और आर्चेस बना के एकदम दिख रहा है कि राम के नगरी में एंटर कर गए हैं। राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। बहुत से उनके पार्टी के टूट के भाजपा में चले आएंगे, देखिए उनको प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे, कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय अयोध्या में मौजूद हूं और ये राम पथ है। राम मंदिर बगल में निर्माण कार्य चल रहा है, राम पथ है और तमाम राम भक्त इस पथ से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे लोग कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से अयोध्या को पा रहे हैं, कितनी लोगों में खुशी का माहौल है, अयोध्या में आकर कैसा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? अजय मिश्रा, कहाँ से आए हैं? बनारस। बनारस से आए, महादेव की नगरी से प्रभु राम की नगरी में आए हैं। कितना अंतर दिख रहा है अयोध्या में आपको पहले से? बिल्कुल जैसे शिव की नगरी बम बम है, वैसे ये राममय पूरी अयोध्या दिख रही है। पहली बार अयोध्या आए हैं कि इसके पहले भी आए? पहले भी हम आ चुके पहले भी आए। तो विकास क्या दिख रहा है? विकास पहले से कुछ अधिक दिख रहा है कि वैसे ही दिख रहा है? हैं। आमूल चूल परिवर्तन है, आमूल चूल जिसको कहते हैं। जैसे नहीं सुदामा को अपना महल, जब झोपड़ी से महल बन गया, वो इस तरह का। अयोध्या उपेक्षित नगरी थी, यहाँ कुछ था कुछ भी तो नहीं था। मथुरा वृंदावन फिर भी विकसित था। इस विकास का श्रेय किसको देना चाहेंगे? निश्चित तौर से योगी और मोदी जी को जाएगा। योगी और मोदी जी। तमाम राजनीति भी इस पे हो रही है। अब योगी और मोदी जी का नाम ले लिए हैं तो एक सवाल राजनीति से जुड़ी पूछ लेते हैं। 24 में चुनाव भी है, क्या लगता है इसका भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, और क्रेडिट भी इन्हीं को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर 70 साल तक कांग्रेस थी तो उसको क्रेडिट लेना चाहिए था। किसने रोका हुआ था? किसी ने रोका, हाथ पैर थोड़ी बांधे थे। अगर ये आज काम कर रहे हैं इसके लिए, तो किसको क्रेडिट दे देना चाहिए? कांग्रेस को दे देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए? आप ही बताओ ना। नहीं, क्रेडिट तो बिल्कुल इन्हीं को देना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? यादवेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं, अयोध्या में कैसा लग रहा है आकर? बहुत ही अच्छा, जय श्री राम। घूम चुके हैं अयोध्या को पूरी तरीके से? पूरी तरीके से कहाँ कहाँ घूमे हैं? हनुमानगढ़ी घूमे, राम मंदिर घूमे, रामपथ पूरा घूमे, पूरे राम पथ। गुप्तार घाट घूमे। लोग बड़ी सेल्फी खींच रहे हैं, अयोध्या बदल गई है, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लोग खींच रहे हैं, लोग खुश दिख रहे हैं। आप भी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हर जगह सूर्य के स्तंभ लग रहे हैं। आज के 4 महीना पहले हम लोग अयोध्या आते थे तो ना कहीं लाइटें थी, ना कहीं रोड था, कुछ नहीं था। योगी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है इस विकास कार्य में। योगी जी का योगदान है, योगी जी के शहर से आप आए हैं। 22 तारीख को लग रहा है कि पूरे देश भर के तमाम दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और अयोध्या का स्वरूप बदल गया है। चुनाव भी है, चुनाव में क्या लग रहा है इसका फायदा मिलने वाला है भाजपा को? बिल्कुल मिलना भी चाहिए। राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। विपक्षी पार्टियों के नेता जैसे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, इन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर के आमंत्रण में, प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण में नहीं जाएंगे। उन्होंने अस्वीकार कर दिया ये कहते हुए कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है। ये लोग टोपी लगाने वाले हैं, ये टोपी पहन के जाएंगे, जहाँ पे मस्जिद रहेगा वहाँ पे टोपी पहन के नमाज पढ़ने चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। यही राजनीति करते हैं ये लोग। हिंदू हैं तो हिंदुत्ववादी बात कर रहे हैं ना, वो लोग हिंदुत्ववादी बात नहीं कर नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? श्रिया मिश्रा, कहाँ से आई हैं आप? वाराणसी। वाराणसी से आई हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा जहाँ जितने वॉल्स देख रही हूँ सब में पूरा भक्ति और आर्चेस बना के एकदम दिख रहा है कि राम के नगरी में एंटर कर गए हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के डिजाइन्स बने हुए हैं। सूर्य स्तंभ देख के मतलब पूरा सिटी ही ब्यूटीफुल कर दिया, रिलीजियस वे में ब्यूटीफुल कर दिया, स्पिरिचुअल वे में, नॉट रिलीजियस। इसके पहले बनारस, चूंकि आप बनारस से आई हैं, बनारस को बिल्कुल खूबसूरत बना दिया गया था, इसी योगी और मोदी की सरकार ने किया है। उसके बाद अब अयोध्या को बदल दिया जा रहा है, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं तो मोदी जी और योगी जी को ही देना चाहूंगी, बिकॉज
अब कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बट अगर पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं तो हम लोग का बेनिफिट हो रहा है ना, मतलब और भी पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेल के इतना अच्छा बेनिफिट करते हैं तो उनको भी क्रेडिट मिलता। तो मैं क्रेडिट दूंगी मोदी जी एंड योगी जी। पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी कभी आई थी? मैं आई हूँ, मैं 2-3 महीने पहले आई थी, तब उतना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, बट अभी आई तो अचानक से उतना भव्य दिखने लगा है। एक और सवाल है, अयोध्या आने के बाद क्या मन कर रहा है कि घर चले जाएं कि यहीं रह लें, कुछ और दिन यहाँ पे वक्त बिता लें? मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो सरयू किनारे रह रही हूँ, गुप्तार घाट की तरफ। तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और तो यहीं पे रहने का मन कर रहा है। वैसे तो बनारस में भी बहुत। बनारस तो महादेव की नगरी है, वहाँ भी अच्छा लगता ही है। बट तमाम लोगों से हमने बात की तो लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या में आने के बाद मन कर रहा है कि यहाँ से जाए ही ना, जो इस समय माहौल है। जो एनर्जी आ गई है आज के डेट पे, जितना सारा हम लोग न्यूज में भी देखते हैं और आके भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, वो एनर्जी फील करने के लिए तो यहाँ पे ही रहने का मन करता है। यहाँ पे रहने का। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका कहना है कि यहीं पे रहने का मन कर रहा है, और हो भी क्यों ना, तमाम लोग आ रहे हैं अयोध्या के बदलते स्वरूप को देखकर खुशी मना रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? किरण कुमार शुक्ला, अमेठी से हैं, अयोध्या में रह रहे हैं। अमेठी से आए हैं। अमेठी कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, ये कहते हुए कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है और इस पर भाजपा और आरएसएस ने राजनीति की है। क्या कहेंगे आप? हमारा तो ये कहना ये उनका दुर्भाग्य है जो भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं, ये पूरे विश्व के जनक हैं, सब उन्हीं के संतान हैं। तो इसमें तो हम चाहते हैं कि हर धर्म के, हर पंथ के सब लोगों को आना चाहिए और सब लोगों को दर्शन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये तो उनका दुर्भाग्य है, उनको बुलाया जा रहा नहीं आ रहा है, और ये भगवान राम की जिसकी कृपा होती है वही दर्शन पाते हैं। ये तो उनका दुर्भाग्य है कि बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस प्रकार के जो विपक्ष बयान दे रही है, जो विपक्ष बात कह रही है, उसका नुकसान 2024 का चुनाव नजदीक होने वाला, उसमें नुकसान होगा उनका? निश्चित रूप से होगा। अभी बहुत से उनके पार्टी के टूट के भाजपा में चले आएंगे। देखिए उनको प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे, कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने लायक, जो वो भगवान राम के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए हैं, इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सपा ने भी अस्वीकार कर दिया है निमंत्रण। हाँ, तो सपा को भी नुकसान होगा। जो बुलाए हैं, चाहे ममता हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी इसको इग्नोर कर रही है भगवान राम को, उसका अस्तित्व धीरे 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 समाप्त होगा। हमारे भगवान राम बहुत पुरुषोत्तम है, वो बहुत दयालु हैं, वो जल्दी से किसी को कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन वो धीरे 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 उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे जयंत कहीं शरण नहीं पाया, वो चाहे जहाँ घूम ले, लौट के भगवान राम के शरण में आना पड़ेगा, निश्चित रूप से आएंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने नाम सुना होगा। तमाम वो बयान देते हैं, धर्म विरोधी बयान देते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। एक बयान उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले दिया कि राम भक्तों पर गोली चलाना, कार सेवकों पर गोली चलाना जो है सराहनीय कार्य था सपा सरकार का। उस समय की जो सरकार थी उसकी उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि राम भक्तों पर जो गोली चलाना अच्छा कार्य था। इससे खराब काम तो हो ही नहीं सकता है। किसी राम भक्त पर एक भी, आप बताइए, इतना पब्लिक आया था, किसी पुलिस वाले को एक चोट नहीं रही है, किसी भी पुलिस वालों को राम भक्त ने एक ढीला तक नहीं मारा है। आप देखिए, कहीं भी आप जाइए, अगर जरा से कोई उपद्रव होता है तो कितने पुलिस वाले घायल होते हैं, कितने पुलिस वाले मारे जाते हैं। राम हिंसा रूप जरा से भी राम भक्त धारण ही नहीं करते हैं, और ये गोली चलाना तो बहुत बड़ा ही बिना हथियार रहित ऐसे राम भक्तों पे जो राम का नाम ले रहे हैं उन पे गोली चलाना, इससे बड़ा तो निंदनीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो देख सकते हैं, हमने कुछ लोगों से बातचीत करके समझने का प्रयास किया लोगों का क्या कहना है। और ये अयोध्या का राम पथ है, बगल में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के तमाम बड़े बड़े हस्तियों के शामिल होने की खबरें हैं। बड़े बड़े हस्ती इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसी को लेकर तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार तेज हो रहा है। हमने लोगों से बात किया, कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भी हमने जानने का प्रयास किया, लोगों का क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहा है, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार कर रही हैं, उसका नुकसान विपक्षी पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर लोगों ने अपना उत्साह भी जाहिर किया और बताया कि अयोध्या बिल्कुल बदल गया है, अयोध्या में आने का मन करता है, अयोध्या में रहने का मन करता है, और अयोध्या को
जी भर के निहारने का मन करता है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।